नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। एक बार फिर सुशासन भवन में फरियाद लेकर पहुंची महिला ने अपनी समस्या का निराकरण नहीं होने से सुशासन भवन परिसर में लोट लगा दी। मध्य प्रदेश सरकार की प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में पिछले कई दिनों से मंदसौर सुशासन भवन में अपनी समस्या को उच्च अधिकारियों और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए नित्य नए नए उपाय करके जनसुनवाई में पीड़ित पहुंच रहे हैं। जहां पिछले दिनों लौट लगाने व जहर खाने वाले मामले सामने आने के बाद सुशासन भवन में प्रति मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है व परिसर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक टीम भी तैनात कर रखी है। उसके बावजूद भी आज एक पीड़ित महिला ने सुशासन भवन में लौट लगा दी। महिला स्वामित्व योजना में 60 खेड़ा ग्राम में अपने मकान का नाम जुड़वाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही पूजा पति अनिल धाकड़ आखिरकार मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान सुशासन भवन पहुंची और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पूजा का आरोप है कि उन्होंने कई बार पटवारी और तहसीलदार के पास जाकर आवेदन दिया, रजिस्ट्री दी, रसीदें बताई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। निराशा और हताशा में उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में लौट लगाकर विरोध जताया। महिला को लोट लगाते देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और उसे उठाया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज नागरिक पूजा धाकड़ का मामला प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। पूजा का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और संबंधित अधिकारी समस्याओं का समाधान करने में लापरवाही बरत रहे हैं। इस मामले में अपर कलेक्टर ने महिला की शिकायत गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। जी, मेरा नाम पूजा धाकड़, मेरे पति का नाम अनिल है। मैं कब से परेशान हो रही। पटवारी सर ने बोला था कि आपका कागज दे देना, आपका हो जाएगा, सब कागज कंप्लीट है। पंचायत से लिखवा के ले आना कि अभी पंजन घर का, तो मैं लिखवा के ले, तो पटवारी सर ने बोला हो जाएगा, आपका काम ना, आपका कागज कंप्लीट है। तहसीलदार मैडम के यहाँ हुआ था कि आपको तारीख पे आना, उस दिन फोन लगाया था तो हम गए थे, तो क्या आपके कागज कंप्लीट, आपका हो जाएगा, आपको अब आने की जरूरत नहीं। तो क्या करा आपने आज? मैं कलेक्टर मैडम से निवेदन चाहती हूँ कि मुझे न्याय जल्द से जल्द मिले। मैं बहुत परेशान हो गई, रोज जा जाके बैठती, मेरी कोई नहीं सुनता। परेशानी है? मेरे को मेरा घर चाहिए, मेरे को एक रुपए इकट्ठा करके मैंने बड़ी मुश्किल से घर खरीदा मैडम। कहाँ पे खरीदा ना? 60 खेड़ा। तो आज क्या करा आपने? आज मैं परेशान हो गई, मैं न्याय लेने आई बस। लोटन लगाई ना, मैं यहाँ पे जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं 10 बार आऊंगी, 10 बार लोटे लगूंगी। कौन अधिकारी इसमें लापरवाह? पटवारी दशरथ पटवारी हनुमान चाहिए। क्या किया उन्होंने लापरवाह से हमको कुछ जवाब नहीं दिया। बार बार परेशान हो गई पूछ के। मैं कितनी बार आ गया आप जनसुनवाई में? यहाँ मैं फर्स्ट बार आई न, वहाँ रोज घरों जा जाके वो रोज बैठती थी, रोज सर से पूछती थी। मेरे हस्बैंड के आँख का ऑपरेशन हुआ तो भी बेचारे मेरे साथ चलते थे। परेशान हो गए सब। एक रुपया इकट्ठा कर करके मैंने बड़ी मुश्किल से घर खरीदा। मेरे पास सुनवाई नहीं हो रही, मेरी कोई भी नहीं हो रही। ने दूसरे का नाम लगा दिया, मेरे पास रजिस्ट्री है, लोन ले रखा, ये कागज है मेरे पास, ये बिल है, मैं बिल भर रही, 3 साल हो गए मेरे को। लोन ये पूजा धाकड़, 3 प्रमाण पत्र पड़े मेरे पास पंचायत के। मैं धाकड़ विद्या से हूँ। महिला को है उसकी नहीं हो पा रही। स्वामित्व योजना में जो सर्वे हुआ था, आबादी सर्वे में, उसका खरीदा हुआ घर है, वो त्रुटिवश छूट गया है, तो उसकी हमने रजिस्ट्री वगैरह ले ली है। क्योंकि अभी वो ऑप्शन खुला हुआ है और एसडीएम उसको अपील में ठीक कर सकते हैं। हमारी चर्चा भी हो गई है, हम इसको 15 दिन में करवा देंगे। लापरवाही नहीं कह सकते, क्योंकि 2 लाख भूखंडों को हमने मैपिंग किया है, तो उसमें ये त्रुटि हो सकती है। अगर पटवारी भी दोषी है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। घटना ना हो इसलिए हम लोग उपस्थित हैं ही, और सुरक्षा व्यवस्था तो इसलिए है कि लोग आए और उनको यहाँ पर पूरा सुन लिया जाए। सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए की गई। मंदसौर नगर पालिका द्वारा आज दूसरे दिन भी अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर शहर के दलोदा रोड ब्रिज के यहां रखी बंद पड़ी गुमटियां हटाने की कार्रवाई की गई, तो वहीं कई गुमटियों के चालान भी बनाए गए। मंदसौर नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल द्वारा जहां एक दिन पूर्व शहर के 56 दुकान स्थित फूड जोन से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद की गई थी, तो वहीं आज दूसरे दिन भी सीएम हेल्पलाइन पर बंद पड़ी गुमटियों को लेकर जागरूक नागरिक द्वारा की गई शिकायत के बाद नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल ने शहर से दलोदा जाने वाले मार्ग स्थित ब्रिज से पूर्व बंद पड़ी गुमटियां हटाने की कार्रवाई की है, जिसके चलते कई बंद पड़ी गुमटियों को जब्त किया। तो वहीं कुछ गुमटी संचालक मौके पर पहुंचने पर उनके चालान बनाकर उनसे राजस्व की वसूली की। आपको बता दें कि शहर में कई क्षेत्र में गुमटी माफियाओं द्वारा खाली जगह गुमटियां रखकर जबरन कब्जा कर रखा है, जिससे सड़क मार्ग का यातायात भी बाधित होता है, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाओं का डर रहता है।
की जा रही है और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? आज सीतामऊ फाटक पर कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके अंतर्गत आज सीतामऊ फाटक पर आए हैं। यहाँ जितनी बंद गुमटियाँ हैं उन्हें सभी को हटाया जा रहा है। चालान भी बनाया जा रहा है। चालान तो बनेंगे ही बनेंगे। अब चालान प्रतिदिन बनेंगे, क्योंकि हम एक बार समझा जाते हैं, उसके बाद दूसरी बार फिर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो अब सामान जब्ती के साथ साथ चालान भी बनाएंगे। कितने के चालान बनेंगे क्या? हाँ, अलग अलग तरह से हैं। 500 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी, 5000 का भी। मंदसौर की सामाजिक संगठन मजदूर कल्याण समिति द्वारा आज नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया, जिसमें शहर के वीर सावरकर ब्रिज पर ही वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगाने की मांग करते हुए शहर की अगर वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगेगी तो आने वाली पीढ़ी भी इनके इतिहास को जान सकेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को शहर की सामाजिक संगठन मजदूर कल्याण समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उसके माध्यम से मांग की गई है कि शहर से पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाले वीर सावरकर ब्रिज पर वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगाई जाए। इसी मांग के साथ नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर कल्याण समिति के पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि सामाजिक संस्था मजदूर कल्याण समिति मंदसौर एक मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था है। समिति का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण के कार्य करना, जिसमें मानव सेवा के साथ साथ गौवंश की सेवा भी प्रमुख है। निवेदन है कि महान स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को उनकी देशभक्ति, साहस और समाज सुधारक विचारों के लिए जाना जाता है। आज के समय में भारतीय नागरिकों को उनसे देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करने के लिए मंदसौर नगर में भगवान पशुपतिनाथ रोड राजा गुलाब अगरबत्ती द्वार के पास चौराहा निर्मित कर वीर सावरकर जी की प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए, जिससे उनकी देशभक्ति, साहस और विचारों से प्रेरणा लेकर उन्हें याद किया जा सके। आज हमने माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को वीर सावरकर जी, जो एक महान क्रांतिकारी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल हम सबको दी है और हम सब उनसे उनके पक्ष चिन्हों पर चल रहे हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष जी को हमने आज आवेदन दिया है कि उनकी प्रतिमा खानपुरा पुलिया पर स्थापित हो, और वो पुलिया उनके नाम से ही स्वीकृत हुई है, तो हम चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा वहाँ पे लगनी चाहिए। उसी को लेकर आज ज्ञापन दिया। करण परिहार, मजदूर कल्याण समिति। जी की प्रतिमा को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या मांग करी है? मजदूर कल्याण समिति के सभी सम्मानित सदस्य आए हैं और आवेदन दिया है, तो पूरा विचार करेंगे कि इस पे कहाँ संभव हो सकता है। और वैसे भी हमारे यहाँ जो एक ब्रिज बना हुआ है उसका नाम भी नामांकन पहले हो चुका है, वीर सावरकर जी के नाम से ही है। आपका वहाँ प्रतिमा के लिए आवेदन दिया है, तो पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो आपका आवेदन है इस पर विचार किया जाए। नीमच जिले के झीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव कराड़िया महाराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सोमवार देर शाम को एक युवती ने अपनी शादी के 4 दिन पहले अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही शादी के घर में मातम छा गया। मृतका प्रमिला उर्फ टीना कुंवर, पिता नान सिंह हाड़ा, उम्र 20 वर्ष, निवासी कराड़िया महाराज का विवाह आगामी 22 फरवरी को होना था। घर में मेहमान आए हुए थे, घर में खुशियां मनाई जा रही थी। इसी दौरान शाम के वक्त युवती प्रमिला सहित परिवार के लोग गाँव में परिवार में खाना खाने जाने वाले थे। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। इस दौरान प्रमिला भी अपने कमरे में तैयार होने गई थी। जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो उसे परिजनों ने आवाज दी, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। जब कमरे के अंदर झांक कर देखा तो सभी के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने प्रमिला को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। दरवाजा तोड़कर उसे बाहर लाया गया। तत्काल परिजन उसे लेकर नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे, मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर झीरन थाना पुलिस भी जिला चिकित्सालय पहुंची। युवती का विवाह 4 दिन बाद 22 फरवरी को होना था। बारात राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील के धमनिया गांव से आने वाली थी। युवती का विवाह लोकेंद्र सिंह नामक युवक से होना था। परिजनों का आरोप है कि युवती से उसके भावी पति लोकेंद्र के द्वारा दहेज की डिमांड की जा रही थी, जिसमें वह दबाव में थी और उसने इस तरह का कदम उठाया। मामला है कि अब शादी वगैरह होने थी, क्या है पूरा? देखिए, परिवार के लोगों के द्वारा जो जिस तरीके से बताया गया है उस हिसाब से धामनिया गांव है छादड़ी के पास में, वहाँ का कोई लोकेन लड़का है, लोकेन सिंह, वो बारात लेके आने वाला है। पर उस लड़के के द्वारा उस लड़की को फ़ोन पर बार बार दबाव दिया जा रहा था कि आपको दहेज में हमको सोने की चेन देना है, नारियल देना है, और भी कुछ चीज़ें उसके द्वारा दबावपूर्वक मांगी जा रही थी। बच्ची बहुत सेंटिमेंटल थी और वो अपने दिल पे ले बैठी कि मेरे गरीब माता पिता सब चीज़ें कहाँ से लाएंगे और अब सब समाज में उनकी इज्जत ख़राब हो गई। ये बात सोच करके उस बच्चे ने एक गलत कदम उठा लिया है, जिसका हम सबको बहुत दुख है। और इस तरह का कदम बच्चों को नहीं उठाना चाहिए। कोई भी बात अगर होती है तो परिवारजनों के सामने बेधड़क उनको बोलना चाहिए। समाज बैठा है, परिवार बैठा है, तो उसके बीच में समाधान निकल सकता है। इस तरह से बच्चों को कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।
आज ये टीना ने गलत कदम उठाया है। इसका प्रमिला नाम है इसका, और करड़िया महाराज के निवासी है, हाड़ा राजपूत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं भी राजपूत महासभा का अध्यक्ष हूँ तहसील का। कब इनकी बारात आने वाली थी और क्या नाम है लड़के का जिसकी बारात आने वाली? ये लोकेन सिंह नाम है, धामनिया से बारात आने वाली थी, और भाई और बहनों की सबकी शादी थी। पहले भाई की शादी थी 20 तारीख को, 22 तारीख को संभवतः लड़की की शादी आई। क्या जो जिसकी बारात आनी थी वो लड़की से ही बातचीत कर रहा था या उसके ससुर से या उस लड़की के पिता से भी बात चल रही थी? उसकी क्या है दहेज मांगने की? देखिए इतनी सब डिटेल जानकारी तो नहीं है, पर जो सुन के आई है और परिवारजनों से जिस तरीके से दुख व्यक्त करते हुए जो बातें बताई है, उससे ये ज्ञात हुआ है कि बच्ची को टॉर्चर कर रहा था वो बच्चा, और बच्ची को बार बार जो है दबाव बना रहा था कि अगर तुम्हारे द्वारा मेरी मांग की पूर्ति नहीं की गई तो आगे परेशानी आ सकती है। अच्छा, जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसी को टॉर्चर कर रहा था? जी, जिस लड़के से शादी हो रही थी और जो बारात लेके आने वाला था वही लड़का उसको दहेज के लिए दबाव बना रहा था। क्या शुभ नाम आपका? सामंत सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला तहसील राजपूत महासभा। क्या लगते हैं आप बालिका के जिनकी मौत? नहीं, मैं समाज के नाते आया हूँ, समाज का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है, मैं आता हूँ। ठीक। मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव और अतिरिक्त कलेक्टर लक्ष्मी गामड़ ने जिले के विभिन्न स्थानों दूरदराज से आए 82 आवेदकों शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी और साथ ही संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कनावटी के रामप्रसाद, अरनिया चंद्रावत के मोहन बंजारा, अमरपुरा के बख्तीराम जाट के अनिल सिंह, पालसा के कंचनबाई, धोकल खेड़ा के अंबालाल, विजय सिंह, नीमच सिटी की दूलीबाई मीणा, आंतरी बुजुर्ग के मदनलाल, नीमच के सुनील कुमार चौहान, जीरन के शांतिलाल पाटीदार, लासुर की सागरबाई, सावनकुंड के गोविंद बंजारा, पिपलिया घोटा के मोहनलाल, बिहारगंज नीमच की आरती, बमोरी के शंकरपुरी, उगरान की कांताबाई, मोडी के हीरालाल गायरी, बिजलवास बावनिया के रामचंद्र रेगर, पिपलिया घोटा की ललिता, भोपालगंज के कारूलाल, धनेरा रोड नीमच की निर्मला सोलंकी, बखाना के अयूब, अरनिया कुमार के रोहित मीणा आदि ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर डॉक्टर ममता खेड़े, एसडीएम संजीव साहू, डिप्टी कलेक्टर किरण आंजना, चंद्र सिंह धारवे एवं रश्मि श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। मंगलवार दोपहर को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्टर के नाम एक शिकायती ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी के पदाधिकारी ने बताया कि विगत दिनों जिले की मनासा तहसील अंतर्गत आने वाले बड़कुआ गांव के दलित किसान भानु प्रसाद यादव की जमीन को धोखाधड़ी कर हैदराबाद की एक कंपनी को बेच दिया गया। उक्त जमीन को परिचित दलालों ने लोन दिलवाने के नाम पर धोखे से जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया। इस दौरान पीड़ित के खाते में आए 23,50,000 रुपए में 15 लाख रुपए भी निकाल लिए। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि क्षेत्र के राकेश राठौर, एजेंट राजाराम यादव और मुन्नालाल रावत ने मिलकर उसके साथ इस तरह धोखाधड़ी की है। ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, साथ ही इस मामले में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और 420 की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। आज हम कलेक्टर साहब को भीम आर्मी के माध्यम से आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं कि तहसील मनासा के बड़कुआ गांव में भवानी प्रसाद एक दलित हमारा गरीब किसान है, उसकी ज़मीन राकेश राठौर एजेंट है, वहाँ का ये दलाल है, और एक और पन्नालाल करके मन्नालाल सांडिया के, और एक यहाँ पर कंपनी आई है अभी बड़कुआ में स्मार्ट जैन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट हैदराबाद की कंपनी है ये। तो इन एजेंट दलालों ने क्या किया, भवानी प्रसाद को बोला कि हम आपका खेत पर लोन करा देते हैं, और लोन कराने के बहाने इनके चेक बुक और सब लेकर और इन्होंने इस कंपनी को बिक्री कर दी, और इनके खाते में 23.5 लाख रुपए भी आए, उसमें से 15 लाख जो राकेश राठौड़ उसने निकाल दी। अब दे भी नहीं रहा है और ये जा रहे हैं तो उनको धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, और बोलता है पिस्टल रखता है पास में और बोल रहा है कि तुम्हें मार दूंगा अगर गए और मेरी कार्रवाई कर। और वो हम यही चाहते हैं कि इस किसान को न्याय मिले, या तो इसका जो बकाया पैसा राशि जो इसके खाते में से निकाली वो इसको वापस दे। और भी एक किसान है क्या? एक किसान और भी आ रहे हैं, अभी आए नहीं यहाँ पे कोई, बाकी एक का और पता लगा है कि इन्हीं के परिवार में एक के साथ भी ऐसे किया। 33 लाख खाते में से डाले कंपनी ने, और उसमें से 10 लाख ये राकेश राठौर ने निकाल दिए वापस। एक मामला हो रहा है। कितनी भूमि है वहाँ पर? वहाँ पे 70 बीघा का चल रहा है, बताते प्रोजेक्ट डालने का कंपनी का। तो वहाँ ऐसे किसानों को पीड़ित की 4 बीघा है। ये जो भवानी प्रताप है, भवानी प्रताप यादव, ये हमारे दलित है बेचारा, और इसके साथ इस तरह से ये गेम करा है इन लोगों ने मिलकर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय मिले और वो जितने भी है या तो जेल, उनको जेल भेजे।
या इस प्रताड़ित का जो राशि है वापस दिलाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश कंटारा, जिला अध्यक्ष आजाद। मंगलवार दोपहर को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए किए जाने की भी मांग का ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में समर्थन मूल्य में वृद्धि करने सहित तमाम तरह के वादे किए थे, उस संकल्प पत्र पर सरकार काम नहीं कर रही है। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से महंगाई में वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। लागत अधिक हो रही है, जबकि उन्हें उसे अनुपात में पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार उपज के दामों में वृद्धि करे और समर्थन मूल्य में वृद्धि करे, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सभा रखी गई है। आज आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के समर्थन में हम लोग मांग कर रहे हैं। आप देखें कि ये भाजपा का मेरे हाथ में है संकल्प पत्र, मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023। इसमें मध्य प्रदेश के जो 80% किसान हैं, लगभग मतदाता बंधु, उनसे वादा किया था कि हम चुनाव जीतते ही उनका 2700 रुपये मूल्य कर देंगे प्रति क्विंटल गेहूं का, और धान का 3100 रुपये कर देंगे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि डबल इंजन की मोदी और यादव सरकार हमेशा वादे करती है। जिस प्रकार से 15 लाख का वादा किया था मोदी सरकार ने 2014 में, उसी प्रकार का वादा किसानों के साथ अभी किया था कि हम 2700 रुपये देंगे। लेकिन वो 2475 रुपये उन्होंने समर्थन मूल्य घोषित किया है, जो किसानों के साथ वादा खिलाफी है। इसी को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में हम आंदोलन कर रहे हैं। ये प्रथम चरण है। इस प्रथम चरण में हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को अपना वादा याद दिलाने का काम किया है। उसके अलावा अगर फिर भी नहीं जगते हैं तो हमने एक ज्ञापन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं, 54 जिलों में, और उन ज्ञापन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि किसानों को अतिशीघ्र 2700 रुपये आपके संकल्प पत्र के अनुसार तुरंत बोनस और समर्थन मूल्य घोषित करें। और नहीं, और हमारी जो मांग है कि इसको उपजाने में 1 किलो जो गेहूं उपजाते हैं और 1 क्विंटल उपजाने में हमको 3000 का खर्चा आता है। मैं भी किसान हूं, मेरे भी 10 बीघा के गेहूं है, तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो हमको लागत कास्ट नहीं बैठ रही, इसलिए उसका 3000 मूल्य किया जाए। अगर ये आने वाले समय में मांग पूरी नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी अगर आंदोलन करेगी, जिसमें समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न चरणों में हम इस गूंगी बेरी वादा खिलाफी सरकार को जगाने का काम करेंगे। आज नीमच जिले में हमारी पूरी नीमच जिले की जो टीम है, सक्रिय कार्यकर्ता और किसानों के साथ हम लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए थे। यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, और ये 2 मांगे रखी हैं कि तुरंत गेहूं का 3000 रुपये और धान का 3100 रुपये। नवीन कुमार अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसपीसीएन टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।